जय हिंद बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अक्षय त्रिपाठी। हम इसमें पढ़ रहे थे समास। पिछले वीडियो में आपने समास को जाना, समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, विग्रह क्या है, समास में कितने पद होते हैं, इसके बाद संधि समास में अंतर क्या है। फिर आप पढ़े थे संधि के भेद, समास के भेद कि समास से कितने भेद हैं, और उसमें से दो भाग आपने पढ़ा था, द्वंद्व समास और द्विगु समास। आज हम आगे चलते हैं अपने अगले समास पर। तीसरा हमारा जो समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस सामासिक पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। विशेषण और विशेष ये दोनों क्या है, आपने पढ़ा है पहले व्याकरण में। विशेषण यानी वे शब्द जो किसी की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे लंबा लड़का है ना, तो लड़का कैसा है, लंबा है। किसी भी वाक्य में अगर आपको विशेषण विशेष पता करना है तो आप उसे दो प्रश्नवाची चिन्ह डालिए, कौन है, कैसा है। ठीक है, तो कौन है इसका जो उत्तर आएगा वो होगा विशेष, और कैसा है इसका जो उत्तर आएगा वो होगा आपका विशेषण। तो कौन है, लड़का है, कैसा है, लंबा है। ठीक है, कोई भी चीज कैसी है, ठीक है, आइएगा समझ में। तो जिस समासिक पद का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से हो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। समासिक पद के बाद विग्रह, है ना। समासिक पद कृष्ण सर्प, कृष्ण यानी काला, सर्प यानी सर्प। इसका जो विग्रह होता है, इसके विग्रह में हमको बता, जैसे आपने देखा पिछले वीडियो में कि हर समास का विग्रह करने का तरीका अलग अलग है। उसी से विग्रह करने के तरीके से ही समास की पहचान होती है कि जब और शब्द लगाएंगे तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और जब कई संख्यावाची शब्द है और जब कई चीज़ों का एक समाहार करें, यानी कि उसका समूह बनाए, जब समूह लिखेंगे कि इतनी संख्याओं का समूह, यह वस्तु इतनी संख्या में है, क्या समूह है, तो वो क्या होगा, वो द्विगु समास होगा। और कर्मधारय समास की जो पहचान है वह है कि यह ऐसा है या ऐसा है जो, ठीक है। इसका जो विग्रह होगा कि सर्प जो कृष्ण है, सर्प जो कृष्ण है, यानी सर्प जो काला है या काला है जो सर्प, वो कौन है, कृष्ण सर्प है। ठीक है, इसके बाद नीलकंठ, है ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनमें दो समास लग सकते हैं। जैसे ही आपका उदाहरण आ गया है नीलकंठ। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास भी है, आपका बहुब्रीहि समास भी है। ठीक है, इसलिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं, इस तरह के प्रश्न आपके कंपटीशन में नहीं पूछे जाते हैं। आएगा समझ में। देखिए पहले देखते हैं इसको, कर्मधारय समास कैसे है।
नील यानी नीला, कंठ माने कंठ, कंठ कैसा है? नीला है। ठीक है, कौन है? कैसा है? कौन है? कंठ है। कैसा है? नीला है। तो नीलकंठ क्या है आपका? कर्मधारय समास हो गया। लेकिन अगर बहुब्रीहि समास होगा तो क्या हो जाएगा? नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। ठीक है, उसमें तीसरा पद प्रधान होता है। लेकिन कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद किसी की विशेषता बतलाता है कि यह ऐसा है। ठीक है, दूसरा पद जो होता है यह विशेष्य होता है कि यह है। ठीक, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? कंठ जो नीला है, या नीला है जो कंठ, दोनों सही है। कंठ जो नीला है या फिर नीला है जो कंठ, वो क्या है? नीलकंठ है। कृष्ण सर्प, सर्प जो कृष्ण है या कृष्ण है जो सर्प, उसमें जो आपको लगाना है, इसकी पहचान क्या है? इसका संकेत क्या है? जो, कि ऐसा है जो, या फिर जो ऐसा है। कैसा? जैसा आपका विशेषण बता रहा है कि यह ऐसा है। उसी तरह अगला उदाहरण, श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, कौन है? वस्त्र है। ऐसा है? श्वेत है। ठीक है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? कि वस्त्र जो श्वेत है, वस्त्र जो श्वेत है, या फिर श्वेत है जो वस्त्र, श्वेत है जो वस्त्र, दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया कर्मधारय समास। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, जिस समासिक पद का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और इसका जो विग्रह होता है, विग्रह करने का तरीका, इसमें आपको जो लगाना आवश्यक है कि ऐसा है जो। ठीक है, ऐसा है जो भी आपका उसमें विशेषण दिया होगा उसको पहले लगाएंगे कि ऐसा है जो। ठीक, श्वेत वस्त्र है जो, या वस्त्र जो श्वेत है, दोनों बात एक है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, बस कोई इसमें इसका मूल अर्थ यह निकलना चाहिए कि यह ऐसा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले समास पर। बहुब्रीहि समास। ठीक है, यही समास है आपका ऐसा है कि इसमें कई कंफ्यूजन उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समासिक पद का न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, अभी तक आपने 3 समास पढ़ा, तीनों में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान था। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। लेकिन आपका जो है चौथा समास है बहुब्रीहि समास, इसमें न तो पूर्व से मतलब है न तो उत्तर से मतलब है। इसमें एक अन्य पद आता है जिसको तीसरा पद बोलते हैं, वह बाहर से आता है। बाहर का मतलब वह आपके उदाहरण में लिखा नहीं होगा, आपको उसको बाहर से लाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अभी दिखा रहे हैं कि जिस समासिक पद का ना पहला पद प्रधान हो न तो दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि आने वाला नया तीसरा पद, सब परिभाषा देखिए आप लोग, कि आने वाला नया तीसरा पद प्रधान हो, वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। हमको एक नया शब्द लाकर जोड़ना है, वह जो नया शब्द आएगा वो शब्द प्रधान होगा। अगर ऐसा है तो वहां पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे पीतांबर, ये हमारा समासिक पद है। ठीक है, इसका जो विग्रह होगा, विग्रह क्या होगा? इसमें दो शब्द आपके मिले हुए हैं, पीत दीर्घ संज्ञा यहाँ पर, प्रीत धन अंबर।
ठीक, पीत माने पीला, अंबर माने कपड़ा, अंबर माने आकाश भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो लिया गया है वो कपड़े से लिया गया है। तो पीत अंबर, पीला है अंबर, पीला है वस्त्र, पीला है कपड़ा। ठीक, अब यहाँ पर बहुब्री भी कर्मधारय भी हो सकता है। ठीक, कि कौन है कैसा है, तो अंबर है कैसा है, पीत है पीला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हम उसको बहुब्री में आपको दिखा रहे हैं कि पीतांबर, इसका जो विग्रह होगा आपका पीला है वस्त्र जिसका, ठीक है, अर्थात कृष्ण। ध्यान से आप लोग देखिए, पीला है वस्त्र। ठीक, अगर यह केवल इतना होता कि पीला है वस्त्र, तब क्या हो जाता है, ये कर्मधारय समास होता है। लेकिन हमने इसको क्या लिखा, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पर प्रधान कौन है, कृष्ण प्रधान है, न कि पीला और वस्त्र। न क्यों, हमने आपको परिभाषा पहले बताया, जिस समासी पद में न पहला पद प्रधान है न तो दूसरा पद प्रधान है, बल्कि आने वाला नया, ये नया है, क्योंकि यह कृष्ण का वर्णन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसको हम कहाँ से लाए हैं, बाहर से लाए हैं, यह नया है। तो जो नया तीसरा पद प्रधान, नया तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है। यह है हमारा बहुब्री समास। ठीक है, इसी तरह से नीलांबर, नीलांबर कौन है, नीला है अंबर जिसका, नीला है वस्त्र जिसका, वह कौन है, भगवान राम है। ठीक है, गदाधारी, गदा को धारण किया है जिसने, अर्थात हनुमान जी। इसमें आपको अर्थात लिखना है। ठीक है, इस बहुब्री समास की पहचान है कि ऐसा है जो, अर्थात। कर्मधारय समास में क्या था, केवल इतना ही कि ऐसा है जो, तब क्या हो गया, वो विशेषण विशेष हो गया, कर्मधारय हो गया। लेकिन ऐसा है जो, अर्थात आपको बाहर से तीसरा पद जोड़ना है, ठीक ना, वो नया पद होगा, नया शब्द होगा, तब क्या हो जाएगा, वो बहुब्री समास। ठीक, वीणा पाणी, पाणी बना होता है हाथ, जिसके हाथ में वीणा है वो कौन है, सरस्वती जी है। ठीक, मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। इस तरह से अर्थात आपको लिखना आवश्यक है। ठीक है, अब हम आपको बताए थे कल पिछले वीडियो में कि कुछ संख्यावाचक शब्द, जैसे आप कंफ्यूजन आपको होती है कि संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। जरूरी नहीं है कि जो शब्द संख्यावाची है वो आपका द्विगु समास ही हो। ठीक ना, आपको बताया था कल कि जैसे एक दंत, एक संख्या है, दंत माने दांत, एक दांत, इसका विग्रह क्या होगा, एक दांत वाला है जो, अर्थात भगवान गणेश जी को एक ही दांत है। ठीक, उनका जो मुख है हाथी की तरह है। ठीक, इसलिए गजानन, गजानन भी बहुब्री समास है। ठीक, गजानन, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर माना होता है पेट, जिसका पेट लंबा है वो कौन है, गणेश जी। ये भी आपका बहुब्री समास है। ठीक है, तो इस तरह से एक का हो गया। उसके बाद बहुब्री समास में त्रिनयन, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, तीनों शब्द एक ही है, पर्यायवाची दूसरे के हैं। ठीक, त्रिनयन, त्रि माने तीन, नयन माने आँख, तीन आँखों का समूह, ये क्या है, द्विगु समास है। लेकिन तीन नयन वाला है जो, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर विशेषता जो होगी, या जिसमें जो सर्वप्रथम इसको वरीयता दी जाएगी वो कौन होगा, बहुब्री समास में। ठीक है, द्विगु समास से नहीं होगा। ठीक है, कहने मतलब कि पहले समास का विग्रह करते समय आपको यह देखना है कि कहीं यह बहुब्री समास तो नहीं है। कोई भी आपको उदाहरण दे दिया जाए, ठीक है, तो आप उसे सर्वप्रथम खोजेंगे कहीं ये बहुब्री समास तो नहीं है। अगर बहुब्री नहीं है, ठीक, अगर आपको पहले संख्या दी गई है तो उसमें दो चीज़ हो सकता है, या फिर वह बहुब्री हो या फिर द्विगु समास हो। तो पहले सर्वप्रथम हम बहुब्री समास को रखेंगे कि क्या वो कहीं से घुमा फिरा करके बहुब्री समास हो रहा है, अगर हो रहा है तो बहुब्री में जाएगा, नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। उसी तरह से कर्मधारय समास में अगर पहले बहुब्री हो रहा है, पहले बहुब्री आएगा, उसके बाद कर्मधारय आएगा। ठीक,
तो लेकिन ऐसा होता है कि जैसा आपको पता है कि कंपटीशन में इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको ध्यान दिया जाता है कि ऐसे जो प्रश्न होते हैं उनको नहीं डाला जाता है कि जिस पर कोई ऑब्जेक्शन हो, जिस पर कोई आपत्ति हो। ठीक है, तो दो हो गया आपका चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला है जो, अर्थात विष्णु। ठीक है, इसके बाद पंचानन, 5 मुख वाले हैं जो, 5 आनन माना होता है मुख, 5 आनन वाला है जो, अर्थात हनुमान जी को भी कहा जाता है, शिव को भी कहा जाता है। ठीक है, खडानन हो गया, आपको बता दिए। ये सब द्विगु समास हैं। ठीक, द्विगु समास आप कंफ्यूज कर सकते हैं क्या द्विगु समास होगा, लेकिन द्विगु समास नहीं है। ठीक, ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। भले ही गिनती लगी है, संख्यावाची शब्द लगा है, लेकिन ये द्विगु समास नहीं होंगे। उसी तरह से नीलांबर, नीलकंठ, पीतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर, ये सब क्या है आपके बहुब्रीहि समास है। ठीक, भले ही कर्मधारय की तरह लगते हैं, लेकिन ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। तो बात समझ में आ गई? तो अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ आ रही है, कहीं आपको दिक्कत समझ में आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय हिंद।